तो हेलो दोस्तों, एक आदमी अपने घर पहुंचता है और अपनी सालगिरह वाले दिन अपनी वाइफ पर गन तान देता है। अगर वो गन तान भी देता है तो क्या वो उसे शूट करता है या फिर नहीं। मूवी थोड़ी सस्पेंस में है बट मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें एक आम इंसान होता है, उसका नाम सैम्यूल होता है और लोग उसे प्यार से सैम बुलाते हैं। बट सैम की आज सालगिरह होती है और उसके साथ की वर्कर लोला उसे विश करती है, लेकिन उसका बॉस उसकी डबल ड्यूटी लगा देता है। अब सैम किसी कारणवश अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसे कुछ देर बाद अपनी ड्यूटी पर वापस जाना होता है। सैम की वाइफ एशले भी जॉब करती थी, बट सैम जब पानी पी रहा होता है तो वो अपनी वाइफ का पर्स एक टेबल पर रखा हुआ देखता है। अब ये देख सैम अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, बट जो बेल रिंग थी वो ऊपर कमरे से आ रही थी। तो वो ऊपर कमरे में जाता है और वहाँ देखता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये सब देखकर उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो नीचे से गन लाकर उन दोनों को शूट कर देता है। बट मेन सस्पेंस यही है कि वो उन दोनों को शूट करता है या नहीं, इसका पता अभी हमें नहीं चलेगा। ये जानने के लिए हमें पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि इंटीमेट होने के दौरान सैम उस रूम में पहुंचता है पर वो उन दोनों को शूट नहीं करता। सैम को अचानक से देखकर उसकी वाइफ भागकर अलग खड़ी हो जाती है और सैम से माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उधर डैमिन जो एशली के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो सैम से कहता है कि बंदूक को नीचे रख दो। बट सैम अब होश में नहीं था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था, जो सैम के लिए एक बहुत बड़े हादसे के समान है। और सैम को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को शूट करेगी नहीं। डैमिन ये मामला सैम से बैठकर सुलझाने को बोलता है। फिर सैम डैमिन को अपने गन के इशारे पर रखकर अपनी वाइफ एशले से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। बट सैम की वाइफ उसे कुछ नहीं बताती। अब सैम को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर सैम एक टिकटॉक मशीन उनके सामने रखता है और कहता है कि जब तक इसकी टिकटॉक बंद नहीं होती मेरे सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए। अगर तुमने टिकटॉक बंद होने तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को गोली से मार दूंगा। अब सैम डैमिन से पूछता है कि मेरे पीठ पीछे ये सब कब से हो रहा है। डैमिन बताता है कि मुझे 6 सप्ताह हुए हैं तुम्हारी वाइफ से मिले और हम दोनों 2 या 3 बार ही इंटीमेट हुए हैं। फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मिले थे और एक होटल में इंटीमेट हुए थे। सैम एक बहुत बड़े धोखे में था, क्योंकि उसके पीठ पीछे उसकी वाइफ डैमिन के साथ कई बार इंटीमेट हुई थी। एशले ये सब सुनकर रोने लगती है। अब सैम को पता चलता है कि डैमिन शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है और वाइफ प्रेग्नेंट है। अब सैम का दिमाग उसके काबू में नहीं था, उसका मन उन दोनों को शूट करने का कर रहा था। सैम की वाइफ एशले सैम से माफी मांगने लगती है, बट सैम उसकी एक भी नहीं सुनता। सैम डैमिन का पर्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डैमिन आर्मी में है। फिर डैमिन के पर्स में बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। सैम डैमिन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को इंटीमेट होने के लिए पैसे देते थे। फिर सैम की वाइफ सैम के सामने आ जाती है और सैम से कहती है कि ये पैसे सिर्फ उधार लिए हुए हैं, सैलरी मिलने पर मैं उसे ये पैसे वापस लौटा देती। बट सैम को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है और वो सारे पैसे अपनी वाइफ के ऊपर उड़ा देता है। अब सैम डैमिन से उसकी बीवी का नाम पूछता है। डैमिन बताता है कि मेरी बीवी का नाम जैस्मिन है। सैम डैमिन से कहता है कि जब तुम्हारी वाइफ है तो तुमने अपनी वाइफ को धोखा क्यों दिया। डैमिन बोलता है कि मेरी वाइफ को इस बारे में पता है और वो मेरी इस आदत को सुधारने की कोशिश कर रही है। फिर डैमिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे गन दिखाकर एक कोने में खड़ा कर देता है। डैमिन सैम से रो रो कर माफी मांगने लगता है, लेकिन सैम कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें अफसोस है। तुम दोनों को अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम दोनों पकड़े गए। फिर एशले सैम से कहती है कि डैमिन को जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। डैमिन वहाँ से जा रहा होता है कि सैम उसके पैरों के पास शूट कर देता है, जिससे डैमिन डर के फिर से कोने में खड़ा हो जाता है। अब उधर सैम का बॉस लोला से कहता है कि सैम को वापस बुला लो, वरना उसे अपनी ड्यूटी से हाथ धोना पड़ेगा। अब सैम डैमिन की जेब चेक करता है तो उसमें 2 फोन गिरते हैं, जिसमें से एक फोन में कॉल गर्ल के नंबर होते हैं और उस कॉल गर्ल वाले फोन में उसकी बीवी का नंबर भी होता है। सैम डैमिन से कहता है कि अपनी वाइफ को कॉल लगाओ और उसे बताओ कि तुम मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़े गए। डैमिन अपनी वाइफ को कॉल लगाकर सब कुछ बता देता है। जैस्मिन ये सुनकर रोने लगती है और सैम से फोन पर अकेले में कुछ बात करने लगती है, क्योंकि जैस्मिन को अपनी पति की इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ देर बाद जैस्मिन उसके रूम में आ जाती है। सैम की जैस्मिन से फोन पर यह बात हुई थी कि हम दोनों डैमिन और तुम्हारी वाइफ के सामने इंटीमेट होंगे, जिससे कि उन दोनों को भी इस बात का पता चले कि धोखा देने का अंजाम कैसा होता है। अब सैम और जैस्मिन उन दोनों के आगे इंटीमेट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद सैम जैस्मिन से कहता है कि पुलिस को इस बारे में खबर मत करना, और जैस्मिन ये सुनकर चली जाती है। सैम अपनी वाइफ एशले से कहता है कि डैमिन को शूट कर दो। एशले इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सैम डैमिन को मार ही देगा और मैं उसे मारूंगी तो क्या पता सैम मुझे छोड़ दे। और फिर एशले डैमिन को गन से शूट कर देती है, पर उस गन में गोलियां नहीं थी, जिससे डैमिन बच जाता है। फिर एशले सैम से अपने डैड के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके डैड के बॉस उसके साथ कई बार इंटीमेट हुए थे और इंटीमेट होने के बदले उसके डैड को प्रमोशन
प्रमोशन मिला था, बट एक दिन उनके बॉस ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था। प्रेग्नेंट की बात पता चलते ही उनके बॉस ने मुझे कुछ पैसे दिए थे मेरा मुंह बंद रखने के लिए, बट जो एशले ने ये बात बताई थी वो सैम को पता नहीं थी। फिर सैम गन में गोली डालता है और डैमिन के सर पर गन तान देता है। अब उसकी फ्रेंड लोला उसके दरवाजे पर आती है। किसी को घर पर ना देखकर लोला उसके दरवाजे के अंदर एक लेटर डाल देती है और वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सैम लहास को अपने गार्डन में दफना रहा होता है। अब वो लहास डैमिन की थी या उसकी बीवी की, तो यही एक बहुत बड़ा सस्पेंस था, क्योंकि जो भी अब तक हुआ वो सैम सिर्फ अपने माइंड में सोच रहा था कि एशले और डैमिन से उसने बैठकर बात की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने शुरुआत में ही उन दोनों को शूट कर दिया था जब वो इंटीमेट हो रहे थे, और ये बातों वाला सीन उसके दिमाग का भ्रम था। सैम डैमिन और एशले को अपने गार्डन में दफना देता है और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिरी तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।